अगर हमने अपनी किसी मैट्रिक्स को, किसी वेक्टर को, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, किसी वेरिएबल को सेव करना हो कि हम उसे एक फाइल में सेव कर लें और बाद में यूज़ कर लें, तो हम ये भी कर सकते हैं मैटलैब पे। हम यहाँ पे वो वेक्टर डिफाइन कर लें a = 1 2 j और 2 + 8 j, और फिर हम लिखें सेव, और जिस फाइल में हमें स्टोर करना है, मतलब मैं कह देती हूँ माई var, ये फाइल है मेरी, उसमें मैंने स्टोर कर दिया a को। तो देखें यहाँ पे myvar.mat एक्सटेंशन के साथ एक फाइल जो है वो सेव हो गया। अब अगर मैं a की वैल्यू चेंज भी करूँ, मैं 99 करूँ, तो देखें मैटलैब जो लेटेस्ट वैल्यू अपडेटेड होती है उसको ही यूज़ करता है। लेकिन अगर मैं अब वापस a को कॉल करूँगी तो 99 नहीं आएगा। अगर मैं लोड कर लूँ अगर myvar को और फिर a को कॉल करूँ, तो देखें a की वैल्यू जो वो चेंज होगी, क्योंकि myvar में मैंने वो वेरिएबल की वैल्यू जो वो स्टोर की हुई थी, इस वजह से जब मैंने उसे लोड किया तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होके जिस फाइल के अंदर स्टोर थी वो वाली वैल्यू आ गई है। ये था वेरिएबल को सेव करना और लोड करना। इसके अलावा अगर हमने देखा है कि हम एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का रोज और कॉलम सबके बताकर फिर उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम एक मैट्रिक्स के छोटे छोटे पोर्शंस को सब मैट्रिक्स बनाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनके इंडाइसेस देकर एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें एक मैट्रिक्स में इंडेक्स नहीं देना, बल्कि हमें पता करना है इस मैट्रिक्स में मिनिमम वैल्यू कौन सी है और उस मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स कहाँ पे कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और उसका इंडेक्स कौन सा, तो ये भी हम कर सकते हैं मैटलैब के थ्रू। हम यहाँ मिनिमम वैल्यू के लिए लिखना होता है min वैल्यू और min इंडेक्स, लेकिन उसके लिए पहले हम एक वेक्टर डिफाइन कर देते हैं। मैं वेक्टर डिफाइन कर देती हूँ x इक्वल्स रैंड फंक्शन में बना लेती हूँ रैंडम 1 रो और 10 कॉलम्स 20 कॉलम्स। तो एक बहुत बड़ा रैंडम फंक्शन बन गया, एक रो वेक्टर बन गई है जिसमें 20 कॉलम्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, अगर हम खुद में मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें देर लग जाएगी। तो अगर हमें इसके थ्रू मिनिमम वैल्यू और इस मिनिमम वैल्यू जिस इंडेक्स पर है उसका इंडेक्स फाइंड करना चाहूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगी min इंडेक्स और यहाँ लिखूंगी min ऑफ x। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू 0.0344 है, इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। इससे देखें 0.0344 से अगर हम सर्च करें तो ये वाली वैल्यू है जो कि 8th इंडेक्स पर है, और इसके अलावा इससे कम वैल्यू कोई भी नहीं है। हम मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इसी सिंटेक्स को यूज़ करते हुए। हम यहाँ पे min x की जगह मैक्सिमम ऑफ x लिखें और min इंडेक्स की जगह मैक्सिमम इंडेक्स लिखें और min वैल्यू की जगह मैक्सिमम वैल्यू लिखें और इसे रन करें। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है 0.9502 और ये इंडेक्स 7 पर है, ये है 0.9502। तो मतलब इससे बड़ी कोई वैल्यू इस मैट्रिक्स में एटलीस्ट, इस वेक्टर में एटलीस्ट मौजूद नहीं है। हम कॉलम वेक्टर भी कर सकते हैं और रो वेक्टर भी कर सकते हैं इस तरह। और अगर हम इसकी इनपुट जो है वो वेक्टर ही होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इसके इनपुट में कोई मैट्रिक्स दे देंगे तो वो कॉलम वाइज काम करेगी। इस तरह कोई मैट्रिक्स है अगर मैट इक्वल्स 1 2, बल्कि रैंडम फंक्शन से बनाते हैं हम रैंड, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं और मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ मैक्स ऑफ मैट। तो देखें इसमें उसने हर कॉलम में बताया है हमें, मतलब उसने हर कॉलम में बताया है कि मैक्सिमम वैल्यू इस कॉलम में क्या है, इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और उस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। और फिर उसने उसने इंडेक्स बताया है कि इसमें 1 वाला मैक्सिमम वैल्यू है और इसमें सेकेंड वाली मैक्सिमम वैल्यू, इसमें भी 1 वाली मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब अगर आप वेक्टर दोगे इसके इनपुट में तो वो आपको वेक्टर में बताएगा, अगर आप मैट्रिक्स दोगे तो वो मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम्स हैं वो हर कॉलम के लिहाज से आपको अलग अलग बताएगा। इस था कि मुझे एक मैट्रिक्स में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। अगर मुझे मैं खुद बताना चाहती हूँ कि मुझे इसमें से कौन से एलिमेंट्स का इंडेक्स बताओ, तो वो हो सकता है फाइंड कमांड से। अगर मैं फाइंड कमांड की डिटेल देखना चाहूँ तो ये देखें, फाइंड कमांड जो होती है वो बेसिकली जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं उनके इंडेक्सेस बताती है, इंडाइसेस बताती है। फाइंड कमांड इंडाइसेस फाइंड करने के लिए ये होती है। और अगर मैं उसमें कोई रेंज दे दूं कि तो मुझे उसके इंडेक्स बताती है। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल है a इज इक्वल टू मैजिक, मैजिक भी एक मैट्रिक्स है, 3x3 की एक मैट्रिक्स बनेगी। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जो पहले से डिफाइंड है। और फाइंड a ग्रेटर देन 5, तो उसमें a ग्रेटर देन 5 के अंदर उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी 5 से बड़े एलिमेंट्स होंगे उन सबके इंडाइसेस आ जाएंगे।
आप इस तरह उनके इंडाइसेस फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो हमने डिफाइन की थी, x हमने डिफाइन किया था, उसमें ही अगर मैं करना चाहूँ फाइंड x ग्रेटर देन 0.5, तो x 0.5 से जहां जहां बढ़ा है, ये x हमारी वो थी 1/20 की मैट्रिक्स थी, एक रो वेक्टर था, उसमें x 0.5 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं उनके इंडाइसेस हमें पता चल गए हैं। अब इन्हें यूज करते हुए हम इन्हें 0 भी सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ करूँ x ब्रैकेट फाइंड x ग्रेटर देन 0.5, यहाँ मैं बेसिकली कर ये रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि x से 0.5 से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो सारे 1 हो जाएं। ये पहले पैरेंथेसिस इक्वल नहीं थी, अगर हमने यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस डाली हैं, राउंड ब्रैकेट्स डाली हैं, तो देखें जितने भी 0.5 से बड़े वाले एलिमेंट्स थे वहां उन सब की जगह पे 1 आ गया। अगर हम पहले जाकर देखें, ये एलिमेंट्स थे, ये इंडेक्सेस थे 4, 5, 7, 11। और अगर हम देखें 4, 5, 7, 11 पे, तो 4 पे था 0.5 से बड़ा, 5 पे था, 7 पे था, 11 पे था, 12 पे था, फिर 16, 17, 18 और 20 पर। इन सब पे 0.5 से बड़े थे एलिमेंट्स, तो अब वो सब 1 के सेट हो गए। इस तरह आप इंडाइसेस फाइंड कर सकते हैं। आप इंडाइसेस पर जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह के और भी फंक्शन जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।